वैसे यहाँ आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है ना वो पाकिस्तानियों को बचाए कि अल्लाह ने हमें क्या जन्नत जैसा मुल्क दिया है। मैं सारी दुनिया फिरा हूँ, शायद ही कोई मुल्क है जो मैंने नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप से लेके स्विट्जरलैंड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये नेचुरल ब्यूटी आप देख रहे हैं ना ये आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी, ये कहीं दुनिया में इस तरह की नेचुरल ब्यूटी नहीं है। और हमारे लोगों को पता ही नहीं है इसका, वो हमारे बेचारे लोग ज्यादा से ज्यादा मरी और नथियागिरी चले जाते हैं कागान। ये तो एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि अगर हमने इसको सही तरह बचा लिया, यानी अब चैलेंज किया, मैं आपको बता दूं चैलेंज किया, चैलेंज ये है कि हमारी आबादी बढ़ रही है तेजी से और हमने इन जगहों को बचाना है, हमने ये जंगलात ये देख रहे हैं ना इनको बचाना है। पाकिस्तान की जंगलात जरूरत है और ये जो हम यहाँ में आया हूँ इसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करेंगे ताकि जंगलात बचे। लोगों के लिए अब हमने ऑर्गेनाइज करना है कि उनका रोजगार कैसे होगा। खान साहब इधर पहुंच गया हमारे इलाके में, हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पहले लीडर है कि हमारे ये इलाके को पहुंचा, इंशाल्लाह बहुत सारे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे खान साहब के ऊपर। मरी को हमने अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखे, हम बचपन में सारे मरी जाते थे, बचा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंगें और बांध बना के मरी खत्म हो गया। ये जगह इसको हम अपने बचा लें, यानी आप एक वर्ड है इको टूरिज्म, टूरिज्म आए लेकिन इसकी इकोलॉजी इसकी एनवायरनमेंट ये ना मुतासर हो, तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करेंगे ताकि दरख्त ना काट सके और या मुकामी लोगों के लिए रोजगार ये जरूरी है ना। अच्छा उनके लिए एनर्जी चाहिए, अगर वो सर्दियों में यहाँ बर्फ होती है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए हमने सोचना है कि सोलर से माइक्रो हाइड्रो लगा के उनको ताकि बिजली मिल जाए और उनके रोजगार के लिए अगर यहाँ हम कैंपिंग साइट्स बना दें लोगों के लिए आने के लिए, तो वो खाना पीने के लिए लोग फिर यहाँ मुकामी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर खान साहब जो लेपर्ड है, मंकीज है, तरह तरह के जानवर है, उनके लिए भी कुछ सोचा आपने? लेकिन जब आप नेशनल पार्क डिक्लेयर करेंगे तो उसमें फिर वाइल्ड लाइफ भी बचेगी। उस पर यहाँ लेपर्ड है जो दुनिया में बड़ा कम है, यहाँ आम लेपर्ड है, यहाँ हिरन है, जंगली बकरी है, यहाँ 2 किस्म के भालू हैं, ब्लैक बेयर और ब्राउन बेयर, 2 किस्म के भालू हैं और फेजेंट्स हैं, यानी ये बड़ी एक यूनिक जगह है। इस पर तो इसको हमने अपने आने वाले नस्लों के लिए बचाना है। हमारे जो नस्लें समझते हैं ना स्विट्जरलैंड देखते कितनी खूबसूरत है, पाकिस्तान या आइडिया ये भी है आज कि हम अपने पाकिस्तान की नई नस्ल को नौजवानों को बताएं कि ये उनका कितना अल्लाह ने ये पाकिस्तान हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत दी है। ये अपने इश्तियाक की जिम्मेदारी है कि इस सारी को प्रोटेक्ट करें। जबरदस्त अभी हमारे लोकल लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि आप वाहिद लीडर हैं जो यहाँ आए और आप डिस्कवर कर रहे हैं जो आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। क्या वजह है? इतने सालों से ये जगह खूबसूरत जगह, कुदरत के नज़ारे, कुदरती सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्या वजह है? देखिए मेरी ख्वाब ये है कि किसी को लंदन में घर लेने की ना पड़े, किसी को फ्रांस में शैडो लेने की जरूरत ना पड़े। मेरी ख्वाब ये है कि हम अपने मुल्क में ऐसी चीजें डेवलप करें कि जब गर्मियाँ आती है लोग छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, ये सस्ता है। लंदन जाना महंगा है, जो एक टिकट का खर्चा है वो सारा आप यहाँ इतनी खूबसूरत इलाकों में आके वक्त गुजार सकते हैं जो आप एक लंदन का टिकट खर्च करते हैं या स्विट्जरलैंड का।
थोड़ा थोड़ा गिलास दिनोंडा बस 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 ये लस्सी कैसी लगी आपको? ऑर्गेनिक लस्सी यानी कि सही लस्सी है, आपको भी बड़ा कोई मिलावट नहीं है। घर में काफी ऑर्गेनिक बंदोबस्त किया हुआ, यू आर फीलिंग लाइक होम है। असल में यहाँ जो जानवर पीते हैं ना जंगल में, उनका जो दूध होता है वो और ही उसमें अच्छाइयाँ होती हैं इंसान की। तो ये जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं जो यहाँ रहते हैं इनको क्या मशवरा देंगे ये लोकल इन चीज़ों से कैसे फायदा होगा? उन्होंने ये जंगल बचाने हैं, बस यही काम है। बाकी खुद ही ये जंगल खुशहाली लेके आएंगे इस इलाके में।